हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं पार्लर जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ। और मेरी मम्मी और मैं जा रहे हैं, मतलब रास्ते ही में है। तो क्योंकि अभी मेरी दीदी आई थी ना, तो अभी वो जा रही हैं, जीजा जी लेने आए हैं। तो अब उसी रास्ते से गुजरे तो हम लोग सोचे कि साथ में ही चले जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। तो उन लोग तो अब जा रही है और बड़ी वाली तो चली गई है। और मेरी छोटी वाली दीदी भी जा रही है, अब बची हूँ मैं, तो फिर मैं भी चली जाऊँगी। सब बारी बारी से जा रहे हैं। और तो सोची कि थोड़ा सा थ्रेडिंग बनवाने लायक हो गया है, तो मैं सोची कि बनवा लेती हूँ। क्योंकि थ्रेडिंग बनवाते हैं ना तो चेहरा बहुत अच्छा दिखता है। अब हम लेडीज़ लोग का तो इतना तो बनता ही है, और थ्रेडिंग बनवाए बिना तो रहा नहीं जाता है। तो अभी मैं पार्लर में हूँ। और अभी दीसू भी मेरे साथ मेरे गोद में ही बैठ गई थी। और वो देखी ना शीशा, तो बस उसी में थोड़ा देखकर मस्ती करने लगी। वो भी मेरे गोद में ही बैठी थी। और दीशु यहाँ है और मेरी मम्मी ही वीडियो बना रही है। बेचारी से जैसा बनता है वैसा बना रही थी। और भी कहीं कहीं गए थे ना, तो मेरी मम्मी बना रही थी। बहुत हेल्प करती है मेरी और बहुत समझती है। और हम लोग यहाँ आने वाले भी रहेंगे ना, सुनेंगे कि हाँ बेटी लोग आने वाले हैं, तो इतनी खुश रहती है ना कि जितना स्पेशल कर सके हम लोग के लिए वो सब करती है। हम लोग 3 बहन और 1 भाई होते हैं। तो मेरी जो दोनों दीदी वो चली गई, तो घर भी एकदम सूना सूना लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तो शादी के बाद कितना कुछ बदल जाता है ना। कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि हम लेडीज़ लड़कियों की ज़िंदगी में ही इतना कुछ क्यों बदल जाता है। कि जहाँ हम बचपन से रहे हैं वहाँ मेहमानों की तरह कुछ दिन के लिए आते हैं, उसके बाद हम लोग को जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रुक सके, मतलब सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आना होता है। उसमें भी मैं तो सबसे ज़्यादा सामान मेरा ही रहता है। इतना एक्साइटमेंट रहती है ना, आते समय इतना सारा सामान पैक करके लाती हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ न, जो है वो ले जाओ बस। फिर वहाँ कुछ दिनों के लिए एकदम आराम से रहो, फुल मस्ती करो। उसके बाद फिर सब सामान को फिर वापस लाना पड़ता है। और लेकिन मैं सोचती नहीं हूँ ना कि जितना मैं ला सकती हूँ उतना ले आती हूँ, क्योंकि उतना टाइम का तो एक्साइटमेंट अलग ही रहता है। और उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए आओ, उसके बाद फिर चले जाओ। अब क्या कर सकते हैं, भगवान ऐसा नियम ही बनाए है तो। और मेरी मम्मी तो ना इतनी, मतलब हर चीज़ हम लोग के लिए, क्या खाना है क्या पीना है, हर चीज़ के लिए पहले से तैयार करके रखती है। रोटी बनाती है और जो जो सकती है वो सब करके देती है हम लोग को। और अभी थ्रेडिंग तो बनवा ली हूँ, पार्लर से निकल के हैं। और अभी थोड़ा सा सोचे कि ऑटो वाटो नहीं लेते हैं, पैदल ही घूमते हैं। तो थोड़ा रास्ते में कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक मंदिर है, तो वहाँ भी घूमने चले जाएंगे, तो इसलिए हम लोग ऑटो पकड़ कर नहीं आए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चाट गुपचुप खा रहे थे। और मेरी मम्मी तो नहीं खाई ज़्यादा, मैं ही खाई हूँ। और दीसू तो वैसे भी कुछ खाती नहीं, उसको एक पापड़ी दी थी, उसको भी ठीक से नहीं खाती है वो। बस जो मटर दिखेगा ना उसको बीजी बीजी बोलकर बस उसी को खाएगी। उसके बाद तो वो खाती नहीं है। तो बस मेरे को अच्छा लग रहा था तो खा रही थी। और अभी हम लोग पैदल आ रहे हैं वहाँ से कि, और दीसू तो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, इसको बस थोड़ा सा पैदल चली, उसके बाद बस पैर को ना पकड़ के बैठ जाती है, पूरा लटक जाती है कि नहीं गोदी पवाना है करके। और देखिए कैसे पापड़ी को पकड़ी है, अभी तक खाई भी नहीं है। तो अभी उसका मूड नहीं है पैदल चलने का ना। अभी वो थोड़ी देर में गोदी पवाने लग जाएगी फिर से। तो अभी रास्ते में ही एक गायत्री मंदिर पड़ता है, तो सोचे कि वहाँ हम लोग दर्शन कर लेते हैं। मेरे को ना बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है, गले में भी बहुत पेन है, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा करना तो पड़ता है ना। इसलिए मेरा आवाज़ ना मोटा मोटा आ रहा होगा, थोड़ा सा आवाज़ रिकॉर्ड करते समय। अब यहाँ दीसू घंटी बजाने के लिए जिद कर रही थी, उसको बहुत मज़ा आता है। ऊपर में देखती है ना, तो बस उसको बजाऊंगी करके जिद करने लगती है। तो इसीलिए गोदी पाकर उसको घंटी बजवा रही थी।
तो अभी यहाँ सुनसान है, ज़्यादा कोई इतना टाइम नहीं आए थे। और क्योंकि सुबह टाइम ज़्यादा लोग आते हैं ना। और ये शनि देवता हैं, बजरंगबली भगवान जी है, तो यहाँ भी सो थोड़ा दर्शन कर लेती हूँ, चढ़ा देती हूँ कुछ। तो उसके बाद घर जाकर ना फिर पैकिंग भी तो करनी है। अब इतना सारा सामान लाए रहते, फिर यहाँ पूरा फैला रहता है ना, तो सबको बारी बारी से सामान का पैकिंग करना रहता है। तो कितना भी कर लो ना, मतलब कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इसीलिए पहले से पैकिंग तो करना अभी पड़ता आ है। गए हैं हम लोग घर, और क्योंकि कुछ दूर था ना तो हम लोग पैदल ही आए हैं। और अभी हम लोग घर आ गए हैं और बेटू सो गई है। और ये तो रास्ते में ही सो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, बस इसको गोदी पवाना रहता है, पैदल चलती नहीं है। और मेरी मम्मी बना रही है खाना। मैं सोची मैं बना के आज मैं ही खाना बना लेती हूँ, फिर तो आज आराम कर ले। तो अभी मैं ऐसी बैठी हुई हूँ, थोड़ी देर बाद हम लोग खाना खाएंगे। ये देखिए अभी ये सो गई है आराम से, क्योंकि सुबह का उठ गई थी ना, तो वैसे भी दोपहर को तो ये सो ही जाती है। यहाँ तो हम लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ रहते हैं ना तो वहाँ का टाइम टेबल अलग है, यहाँ का अलग है। तो हम लोग सब जल्दी खाना पीना खा कर रात को जल्दी सो जाते हैं, और काफ़ी लेट हो जाता है, तो बहुत टाइम हो जाता है उसको सोने में। तो सुबह वह 10-11 बजे उठती है। यहाँ तो सुबह 7 बजे को उठ गई थी, उसके बाद खेलने लग गई थी, उसके बाद अभी सो गई है ये। और इधर मेरी मम्मी खाना बना रही है, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग हैं, नहीं तो छोटा सा गंजी में बना रही है। और तो अभी सब चले भी गए ना, और पापा भी नहीं थे, तो अभी हम सिर्फ 2 लोगों के लिए बन रहा है खाना। और मेरी मम्मी खाना इतना टेस्टी बनाती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। करेला सब्जी भी बनाती है ना, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, ऐसा बनाती है। तो अब शादी के बाद तो कभी कभी अपनी माँ के हाथ का खाना मिल पाता है। पहले तो हमेशा ही मिलता था। तो अभी अब मैं जा रही हूँ तैयार होकर, और मेरे हस्बैंड भी लेने आए थे ना, और तो मैं सारा सामान पैक करके रखी थी और तैयार होकर बैठी थी है। और दीसू ये देखिए क्या क्या बदमाशी कर रही है, अभी सो कर उठी है। अभी तक घर पे ही सो गई थी, अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी खाती है ना, और बुखार भी आ जाता है ना बिट्टू, है ना बिट्टू? हाँ, पापा सामान लेने गए दीशु। हाँ आ जाओ, इधर आओ, इधर इधर। तो इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि मम्मी के मायके में कुछ काम है, छठी का काम है, तो वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। और इसे पापा का भी नाइट ड्यूटी है, और आज है मतलब न्यू ईयर है। तो यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, रोड में काफ़ी जाम लगा हुआ था। तो और हम लोग को टाइम हो रहा है, और ठंडी का भी दिन है ना, तो बहुत जल्दी दिन ढल जाता है, तो हम लोग को काफ़ी लेट हो जाएगा यहाँ पहुँचते पहुँचते। आ जाओ, बैठो 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 बैठो, यहाँ बैठो, सीट में बैठो ना, सीट में बैठो। हाँ बैठो। हाँ क्या बिशु? बिस्किट? हाँ दो खोल कर दो, खोल रही हूँ। बिस्किट खा रही दिशु। तो अभी दीसू नाश्ता कर रही है, उसके पापा को सामान लेने गए, तो हम लोग कार में ही वेट करते हैं, मतलब वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।